मोदी के हिंदू अलग है, आम हिंदू अलग है। और मोदी के हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि राम जी आएंगे, और जो हिंदू सनातनी है वो तो कहते हैं राम जी के आने के कई वर्षों बाद हम आए हैं। देखिए हम लोग पान खा के सरकार, चाय पी के सरकार बनाते हैं, पान खा के सरकार गिरा देते हैं। पान खा के गिरा दीजिए। हाँ, पान खा के सरकार गिरा देते हैं। तैयारी है मतलब? बिल्कुल तैयारी, एकदम भोग चुके हैं, भोग रहे हैं। जब काम करेंगे तो धर्म का नाम क्यों बेचेंगे? झूठ बोलने में सीमा पार कर गए नरेंद्र मोदी। सरकार धर्म को व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करके विकास दिखा रही है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर किए होते तो क्या कहना पड़ता? नहीं कहना, नहीं हाथ जोड़ रहे हैं आप। हाँ नहीं उनको माफ कर दीजिए, कह रहे हैं सुन लीजिए बस। नमस्कार, इस वक्त हम लोग बनारस में हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर लेंगे कि क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ जो तीसरी जो प्रधानमंत्री यहाँ से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं जो अजय राय यहाँ के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितने प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं लोग बनारस के, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बनारस में सब कुछ हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। क्या क्या हुआ है, लोगों से जुड़ते बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं यहाँ का मुकाबला जो है? एक तरफ अजय राय है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं आप लोग, बहुत काम हुआ है। कितना काम हुआ है यहाँ पे? काम कुछ नहीं हुआ है। काम का मतलब ये होना चाहिए कि क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, वहाँ जो गरीब स्तर के लोग हैं, OBC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या दिया है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में अध्यात्म और आस्था की नगरी के नाम से बनारस को जाना जाता है। और सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय आस्था केंद्र मंदिर बनाया था, वो उसमें बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ बट वृक्ष को समाप्त कर दिया, और बाबा विश्वनाथ जी का जो है कि पहले से उन्होंने स्थापित किया। आज बड़ा शर्म आता है, कहने में बड़ा कष्ट आता है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में जो हिंदू समाज से आस्था रखने वाले जो लोग हैं वहाँ आते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, VIP दर्शन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो रोजगार तो कह रहे बनारस वालों को खूब बढ़ गया है, पूजा पाठ करने पूरे देश से लोग आ रहा है। अरे ये हमारे कहने का मतलब धर्म को व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था, ऋषि मुनियों का मानना था कि धर्म धारण करने की चीज़ है, प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। आज सरकार धर्म को व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करके विकास दिखा रही है। ये सरकार के सामने बहुत बड़ा सवाल है। और मोदी जी इस बात को माने कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हमने रोजगार दिया है। ये पढ़े लिखे नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा, इधर आइए चाचा, क्या होगा इस बार बनारस में? इस बार तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया के सामने शुक्लाचार्य का हनन होगा, रावण जैसे अमित शाह का दिमाग भंग होगा, और अजय राय जी पूर्ण तरीके से भारत में वाराणसी शहर के सांसद चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर किए होते तो क्या कहना पड़ता? नहीं कहना, नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं आप। हाँ नहीं उनको माफ कर दीजिए, कह रहे हैं सुन लीजिए बस। क्या होगा इस बार? ये भैया जब काम करेंगे तो धर्म का नाम क्यों बेचेंगे? झूठ बोलने में सीमा पार कर गए नरेंद्र मोदी। अभी बोलते छो तो हारलो के ना, बरियाती में सवाब जवाब जो होता था तो कहता था जो हार गेलो, तो कहता था जो नरेंद्र मोदी वैसे ही है, जो अभी यहाँ बोलते छो तो हारलो के ना, अभी तो बोलते ही जाते हैं। कह रहे हम फिर जीत रहे 5 लाख वोट से। अरे भैया, बोलने पर सीमा पार है, झूठ बोलने में सीमा पार है। किस्मत वाले हैं आप, बनारस मोदी जी आ गए। अरे ये चंदेश्वर प्रसाद, ये राज्यसभा से सांसद चंदेश्वर प्रसाद हैं, और मेरे जगह पर हमारा टिकट बेच करके दूसरे को बैठाए हुए हैं। कब वो बैठे हैं नरेंद्र मोदी? 14 का पान वाला PM हम ही थे। आप ही थे? हाँ, हमने लड़ा नहीं, जिसका कारण है जो आज नैया डुबा रहे हैं। सारा देश खोज रहा है मुझे।
हम आ गए बनारस से, नॉमिनेशन का कागज लेकर आ गए हैं। हाँ, तैयारी है पूरा मतलब। हाँ, जब हम खड़ा हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी भागते काहे हैं? भाग जाएंगे। हाँ सर, क्या देख रहे हैं, क्या होगा इस पर बदलाव होगा। बदलाव बदलाव। तैयारी है। हाँ, मोदी जी कितना काम किए हैं? फेंक रहे हैं, फेंकने वाला काम करते हैं, फेंकेंगे, काम नहीं है। फेंकने वाला काम। हाँ, फेंकने वाला। अरे किस्मत आप लोग का है कि मोदी जी आ गए यहाँ पे। कहाँ किस्मत फूट गया, बेरोजगार हो गए। हाँ। हाँ, बुनकर का सब कारोबार हाँ? खत्म हो गया। क्या बोल रहे हैं? बुनकर का सब कारोबार खत्म हो गया यहाँ पे, सब बैठे हुए हैं बुनकर। बुनकर बैठे हुए? हाँ, बैठे आप लोग तो चर्चा पूरा देश में करते हैं, कह रहे हैं बहुत काम किया आप लोगों के लिए। अरे कुछ काम नहीं किया है, हाँ। कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया है। आज मोहल्ले में जाके देखिए, सब मशीन सब बंद है। बंद है। क्या करिएगा इस बार? क्या करेंगे, बदलाव करेंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस को लाना है जी, किसको लाना है? कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस आएगी तो हमारा अच्छा होगा, और क्या। अच्छा होगा जी। मोदी जी से अच्छा नहीं होगा? नहीं, क्या होगा इस बार? भाई देखिए, हम लोग पान खा के सरकार, चाय पी के सरकार बनाते हैं, पान खा के सरकार गिरा देते हैं। पान खा के गिरा दीजिएगा। हाँ, पान खा के सरकार गिरा देते हैं। इस बार तैयारी है मतलब? बिल्कुल तैयारी, एकदम भोग चुके हैं, भोग रहे हैं। आज 3-4 साल से भोग रहे हैं, एकदम कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया एकदम। मोदी जी का चाय अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं अच्छा है, हैं? कुछ नहीं, सब बेकार बात है, सब एकदम बेकार बात है, बेकार बात है। ये एकदम बेकार बात है। क्या चाय अच्छा नहीं लगा वो? नहीं। पान खाली अच्छा अगर लगा? 10 साल में कोई काम करे तो आज पूरे हिंदुस्तान जनता परेशान नहीं रहती। अब हिंदुस्तान का हर जनता एकदम परेशान है रोजगार बिना, कोई का रोजगार नहीं चल रहा है। हाँ। इस बार नहीं समझ आ रहा, आप मोहल्ले में जाए घूम के देख लीजिए कि सब कारखाना बंद है कि नहीं बंद। देखिए, हाँ बोलिए। 10 साल पहले हमारे घर में 420 रुपए का सिलेंडर आता था। आज 10 साल में रावण ने ऐसा कार्य किया कि 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। 1000 रुपए? 1000 रुपए आप का। काहे बार-बार जोड़ रहे इसलिए हो? जोड़ रहे हैं कि 12 पास करके और ग्रेजुएट करके लड़का नौकरी प्राइवेट करने जा रहा है तो 8000 रुपए महीने की नौकरी मिल रही है और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करना है। तो कह रहे हैं, जो देखें आप नहीं सुन रहे हैं, कह रहे विष्णु के अवतार है मोदी जी, आप कह रहे रावण है। अगर वो विष्णु के अवतार मोदी जी कह रहे हैं ना, तो विष्णु भगवान नहीं कहते थे कि हम विष्णु के अवतार हैं। भरोसा नहीं देख के समझ में आ जाता था कि ये बारहा के अवतार है, ये राक्षसों का नाश करेंगे। हाँ, इस बार हाथ जोड़ रहे हैं वो। हाँ, माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर दीजिए। अब 10 साल हो गया, जाइए। कहाँ जा रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं? वो जाएं गुजरात फिर। गुजरात? अरे गांव अब तो माता उनकी उम्र हो गई, हाँ। अब तो उनको सपोर्ट में रहना चाहिए कि भारत को किस तरह से विकास के रास्ते ले जाया जाए, अपना माइंड दे। अरे माँ गंगा ने बुलाया है हम। माँ गंगा ने बुलाया था, 3-4 बार आए, स्नान नहीं किए। उसके बाद जब आए तो स्नान किए। तो जब उनको यही नहीं मालूम कि पहले बार में ही आके स्नान करके उनसे प्रेम लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर निमंत्रण जाए, पता चले आप आए, लड़की की शादी है, ठीक है, आप भोजन नहीं करेंगे लेकिन पानी तो पी के जाएंगे। मतलब हाथ जोड़ ले रहे हैं ना ये आप कि जाइए मोदी जी। जाइए। आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं, सब लोग हाथ बहुत जोड़ रहे हैं। उबिया गए हम। मरीज, कई बच्चे हार्ट अटैक के मरीज हो गए। कई बूढ़े जो है अपने ब्लड को थक्कों को देख करके अचंभित हो जा रहे हैं कि हम भी कहीं ना कोरोना टीका से आज अब विदा हो तो जाए। एक बात कही बाबा, टीका लगाए हुए हैं आप, मौलाना साहब दाढ़ी रखे हुए जी, हैं। जी। पूरा देश में इतना नफरत का माहौल है कि हिंदू मुस्लिम हर बात पे हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं हम बनारस? लोग तो इनके घर सेवई खाते हैं, ये हमारे घर आकर के होली में टीका भी लगाते हैं, गले भी मिलते हैं। लेकिन राजनीतिक ऐसा खिचड़ी बन गया है कि जो हिंदू भाई गले मिल के कहता था ईद मुबारक हो, और वो कहता है यार हम मोदी के नहीं हैं इसलिए आप गले मिल लिया जाए, कि ताकि मन में भय न रहे कि हम मोदी के व्यक्ति हैं। मोदी के हिंदू अलग है, आम हिंदू अलग है। और मोदी के हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि राम जी आएंगे, और जो हिंदू सनातनी है वो तो कहते हैं राम जी के आने के कई वर्षों बाद हम आए हैं। तो हम कहाँ से उनको उम्र को निर्धारित कर दे कि 15 वर्ष के राम की हम मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो वो राम जो आराध्य है हमारे, वो सुन करके आपको हटाएंगे नहीं। अलग है मतलब माइंड अलग है। सर, आप किस तरह सोच रहे हैं? पूरे देश में जो ये माहौल अभी है। को ये राम जी की ये बात ने की है हमारे बड़े भाईजान ने, और ये राम जी तो हमको लग रहा है कि ये
पहले से नहीं, ये जब से मोदी आए हुए हैं तब से ये राम जी आए हैं। हाँ, नए वाले राम क्योंकि राम जी का हाथ ये पकड़ के अयोध्या में जो चल रहे थे, हाँ। तो इसका मतलब है कि राम जी जो है कि पहले से नहीं, राम जी को इन्होंने पैदा किया। इसका तो इंसाफ दिलवाए हैं, बोले हम पहले से इंसाफ क्या दिलवाएंगे? तो ये तो दुनिया को जो है कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो तो एकदम देश से एकदम टूट चुके हैं और एकदम जो है कि परेशान हो चुके हैं। मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस बार, किधर जाइएगा? नहीं, मुसलमान देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग एक इंसान है, एक ही मिट्टी से हम लोग बने हुए हैं। ये मेरे घर आएंगे सेवई पिएंगे, हम इनके घर जाएंगे पानी पिएंगे। इनके टोपी मेरे सर पे, मेरी टोपी इनके सर पे। हम लोग हिंदू मुस्लिम में हम लोग के चीज़ में है ही नहीं है। रही सवाल जो बीजेपी के जो मोदी के कार्यकर्ता हैं वो हिंदू और मुस्लिम करे, और हकीकत अगर देखा जाए तो ये जो है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये तो इनका एक राजनीति का एक पहलू है और कोई बात नहीं। कितना काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए काम क्या हुआ है, एक जो है कि 2010 से अगर देखिए जो सिलेंडर जो है कि 400 का हम लोग को मिलता रहा, आज वही सिलेंडर जो है 1200 से अच्छे दिन तो आ गए, महंगाई अच्छे दिन कह रहे हैं। हाँ। ये तो अगर गरीब से बुनकर से पूछेंगे, गरीब जो है कि मजदूर से पूछेंगे, वो बताएंगे कि अच्छे दिन है कि या बुरे दिन। इस पर बदल देना है मतलब। इस बार तो एकदम हकीकत हम लोग बदलेंगे, और आपकी बार संविधान बदलेंगे और यहाँ का लोकतंत्र बदलेंगे हम लोग। लोकतंत्र एकदम खतरे में, संविधान एकदम खतरे में, हर गरीब बुनकर खतरे में, हर क्या नाम हुआ सर आपका? हम तो बाहर से हैं। बाहर से हैं। हाँ, तो इस बार जो है हाथ जोड़ लिए मतलब। इस बार तड़ी पार कर देना है। क्या नाम हुआ आपका? AK पांडे, अशोका पांडे। पांडे जी, क्या होगा? सब अच्छा दिन होगा और क्या होगा। मोदी लाए अच्छा दिन? जरूर लाएंगे। कौन लाएगा? अरे मोदी जी लाएंगे, नहीं हमारे जो है विधायक जी लाएंगे। हाँ। इनके सिवा और कोई है ही नहीं इनके सामने। किसके साथ हैं आप? विधायक जी के साथ है कि मोदी जी के साथ? नहीं तो हम तो विधायक जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ नहीं है? अरे मोदी जी तो है ही हैं, जो वो तो राष्ट्रीय हैं, ये तो हमारे नगर के राजा हैं। हाँ, चलिए ठीक। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, अलग अलग राय लोग हाथ जोड़े करे प्रधानमंत्री अब माफ़ कर दे, अब जो 10 साल हो चुका है, अब उनको विदाई लेनी चाहिए क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।